आज इस वीडियो में हम CSS का थर्ड लेसन देखेंगे, जिसमें सीखेंगे स्टाइल टैग एट्रीब्यूट के बारे में। स्टाइल टैग एट्रीब्यूट कितने प्रकार के होते हैं, इनका कहाँ कहाँ यूजेस होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम इसका कुछ थ्योरी, कुछ कोडिंग समझ लेते हैं। उसके बाद जस्ट इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह से इसका यूजेस करेंगे। तो जैसे यहाँ पास हमारे पास लिखा है CSS स्टाइल टैग एट्रीब्यूट। ठीक है, तो CSS में स्टाइल टैग के दो एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है टाइप एट्रीब्यूट, सेकंड होता है मीडिया एट्रीब्यूट। ठीक है, फर्स्ट टाइप एट्रीब्यूट, सेकंड मीडिया एट्रीब्यूट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि स्टाइल एट्रीब्यूट को हेड टैग के अंदर कोडिंग करते हैं। अब हम सीखेंगे कि हेड टैग के अंदर ही टाइप एट्रीब्यूट एंड मीडिया एट्रीब्यूट का कोडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इसका सेकेंड लेसन हम लोग कुछ कोडिंग किए थे, उसमें देखे थे कि हम लोग टाइप एट्रीब्यूट को क्या हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग बनाकर कोडिंग करते हैं। ठीक है, यही चीज हम लोग और थोड़ा सा टाइप एट्रीब्यूट का थोड़ा सा अच्छे से डिटेल देखेंगे, और जस्ट मीडिया एट्रीब्यूट का कोडिंग किस तरह से करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पास लिखा है टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट का कोडिंग हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हेड टैग और स्टाइल टैग के अंदर होगा। अब देखते हैं कि मीडिया एट्रीब्यूट। अब अगर हम मीडिया एट्रीब्यूट का कोडिंग करेंगे तो क्या होगा, जो हमने वेब पेज का डिजाइन किया है वह अगर पीसी में दिख रहा है, तो वह किस टाइप से दिखाई देगा, और मोबाइल में दिख रहा है तो किस टाइप से दिखाई देगा, या फिर हम वेब पेज को अगर प्रिंट करते हैं तो वह किस टाइप से दिखाई देगा, और भी बहुत कुछ कोडिंग हम मीडिया एट्रीब्यूट के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो मीडिया एट्रीब्यूट के द्वारा हम क्या कोडिंग कर सकते हैं कि जैसे कोई वेब पेज है, उस वेब पेज को अगर हम मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसका लेआउट किस तरह से होना चाहिए, अगर हम पीसी पे देख रहे हैं तो उसका लेआउट किस तरह से होना चाहिए, या फिर अगर हम उसका प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट कर रहे हैं तो किस तरह से वो शो करेगा, उसका कोडिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, मीडिया एट्रीब्यूट के द्वारा कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास जैसे स्क्रीन डिस्प्ले से रिलेटेड यहाँ पास जैसे ये कोडिंग हो जाएगा, उसी तरह जैसे अगर हम प्रिंट करते हैं तो उसका कोडिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कि हम लोग किस तरह से कोडिंग करेंगे, किस तरह से इसका रिजल्ट शो करेगा। जस्ट हम लोग यहाँ पास कुछ कोडिंग करके रखे हैं, जैसे यहाँ पास एक सिंपल सा हमारे पास एक कोडिंग है। जस्ट इसको हम लोग शेप करते हैं कि ये कोडिंग क्या रिजल्ट शो कर रहा है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास फाइल में गए, और यहाँ से जैसे हम कर लेते हैं सेव एज, और इसको जैसे हम सेव कर लेते हैं कंप्यूटर नाम से, कंप्यूटर.html, ये हम नाम से यहाँ पर सेव कर दिए। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं आउटपुट। तो कंप्यूटर नाम से सेव किए थे, ये हमारे पास एक कंप्यूटर नाम से शो कर रहा है। अब इसको हम जस्ट ओपन करें गूगल क्रोम में। तो देखिए कुछ इस तरह से ये शो कर रहा है, जो हम लोग यहाँ पास ये जो कोडिंग किया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पास ये शो कर रहा है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप एट्रीब्यूट का कोडिंग किस तरह से हम लोग यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप एट्रीब्यूट या मीडिया एट्रीब्यूट का जो भी कोडिंग होगा हमारा हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर कोडिंग होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास हेड टैग के अंदर कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जस्ट सबसे पहले हम लोग टाइप एट्रीब्यूट का यहाँ पास कोडिंग देख रहे हैं। तो जैसे हम लिख लेते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल टाइप लिखेंगे, और उसके बाद जस्ट इक्वल डबल कोट्स में हमको लिखना है टैग्स, और स्लैश लगाएंगे CSS। ठीक है, ये लिख दिए। जस्ट इसको यहाँ पास हम लोग बंद करेंगे ग्रेटर देन से। ठीक है, अब यहाँ पास स्टाइल टैग के अंदर हमको कोडिंग क्या करना है कि जितने भी यहाँ पास जो हेडिंग है, ठीक है, यहाँ पास जैसे हम लोग कोडिंग किए हैं हेडिंग का, जैसे H1 लगा है, यहाँ पास भी H1 लगा हुआ है, यहाँ भी H1। ठीक है, तो यहाँ पास जितने भी हेडिंग है उसका क्या कलर हो, तो जैसे हम लोग यहाँ पास H1 कर दिए, जस्ट कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना है कलर। ठीक है, कॉलर लगाएंगे रेड। ठीक है, जितनी भी हेडिंग है वो रेड कलर में होगा, और सेमी कोलन कर दिए। उसी तरह फिर यहाँ जैसे लिख लेते हैं फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज और मतलब रेड कलर में हो जाएगा, उसका जो फॉन्ट का साइज हो जाएगा 40 पिक्सल, ये हम यहाँ पास दे दिए। ठीक है, उसी तरह जस्ट हम लोग यहाँ पास पैराग्राफ का भी कोडिंग कर लेते हैं। जो भी पैराग्राफ, जितने भी जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ जैसे पी लिखा हुआ, पी करके यहाँ पास पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ, उसका क्या कलर हो जाएगा, तो जैसे हम देते हैं यहाँ पास पी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको करना है, तो जैसे कलर। ठीक है, उसका जो कलर है ब्लू कलर में हो जाएगा। ठीक है, सेमीकोलन, और उसका भी यहाँ पास फॉन्ट का साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पास फॉन्ट का साइज उसका भी दे देते हैं, जैसे 30 पिक्सल, ये हम यहाँ पास दे दिए। ठीक है, अब इतना हम लोग यहाँ पर जो कोडिंग किए ये क्या हो गया, टाइप एट्रीब्यूट रिलेटेड कोडिंग हो गया।
अब इतना हम लोग सेव करके देखते हैं कि क्या यहाँ पास रिजल्ट शो कर रहा है। जस्ट हम लोग यहाँ पास गए फाइल में और कर लेते हैं शिप, और यहाँ कर लेते हैं तो रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये शो कर दिया। ठीक है, जो हम दिए थे रेड कलर, जितने भी हेडिंग है पूरे रेड कलर में अप्लाई हो गया, और जितने भी यहाँ पास पैराग्राफ है, ठीक है, जितने भी पैराग्राफ है वो क्या हो जाए यहाँ पास जैसे ब्लैक, तो देखिए ब्लैक कलर में है। मान चलिए अगर मेरे को शो करना है ब्लू, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, जैसे यहाँ पास कर लेते हैं ब्लू। ठीक है, और इसको फिर से हम लोग गए यहाँ पास फाइल में और कर लेते हैं शेप और कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास ब्लू कलर में हो गया। ठीक है, मतलब हेडिंग के लिए हम लोग यहाँ पास क्या किया, रेड कलर किया, पैराग्राफ के लिए यहाँ पास क्या किया, ब्लू कलर किया। ठीक है, तो यहाँ पास नीचे हेडिंग पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है, एक साथ पूरे कोडिंग करने के लिए हम लोग जस्ट यहाँ पास हेड टैग के अंदर ये कोडिंग कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप एट्रीब्यूट। अब देखते हैं कि मीडिया एट्रीब्यूट से रिलेटेड कोडिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे मान चलिए ये जो हमारे पास ये जो शो कर रिजल्ट, अगर इसी को अगर हम लोग मोबाइल में देखते हैं तो इसका क्या होना चाहिए, लेआउट थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम लोग इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो उसका भी लेआउट चेंजेस होना चाहिए। तो उसका हम लोग यहाँ पर जैसे कोडिंग कर लेते हैं, और इसी स्टाइल से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। फिर एक नया स्टाइल टैग हम लेंगे हेड टैग के अंदर ही स्टाइल, और जैसे यहाँ लिखेंगे टाइप, और इक्वल डबल कोट्स में हमको फिर से दे देना है टैक्स CSS, और जस्ट यहाँ पास डबल कोट्स के बाद हमको लिखना है कि यहाँ पास क्या, मीडिया। ठीक है, मीडिया लिखना है, जस्ट इक्वल डबल कोट्स के अंदर लिखना है जैसे स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन लिख लिए। उसके बाद जस्ट लिखेंगे एंड, और यहाँ जस्ट ओपन ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख रहे हैं मैक्स विड्थ। ठीक है, विड्थ लिख लिए, और जस्ट कॉलन और 500 पिक्सल। ठीक है, 500 पिक्सल ये हम लोग यहाँ पास विड्थ उसका सेट कर रहे हैं। और जस्ट यहाँ पास हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन से बंद हो जाएगा। और जस्ट फिर से हमको इसके नीचे लिखना क्या है कि जैसे H1 मतलब जो हेडिंग है उसका कलर क्या होगा। अगर हम लोग स्क्रीन का साइज छोटा करते हैं तो उसका कलर जो होगा ब्लू कलर होगा। ठीक है, ये हम लोग दे दिए। ठीक है, ब्लू कलर होगा, सेमीकोलन। उसी तरह फिर फॉन्ट साइज, और जो फॉन्ट का साइज है 40 पिक्सल ही रहेगा, ये हम लोग यहाँ पास बता दिए उसको। और जस्ट उसके बाद जैसे मान चलिए हम बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी हो जाएगा यहाँ पास, जैसे बैकग्राउंड जैसे येलो कलर। ठीक है, येलो कलर हो जाएगा बैकग्राउंड में। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। उसी तरह जैसे पैराग्राफ का कर लेते हैं, जैसे पी कर दिए, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही इसको भी करना है, तो जैसे कलर। ठीक है, कलर कर दिए, और जस्ट कॉलन करेंगे यहाँ पास, और यहाँ पास रेड। ठीक है, रेड कर दिए, सेमी कॉलन, और जस्ट इसका भी फॉन्ट का जो साइज है क्या हो जाएगा, जैसे 30 पिक्सल ही रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। मतलब कि जैसे अगर हम लोग स्क्रीन का साइज जो वेब पेज है जो लेआउट शो कर रहा है, अगर उसका स्क्रीन का साइज हम लोग छोटा करते हैं तो जो हेडिंग है वो ब्लू कलर में होगा, फॉन्ट का साइज हो जाएगा 40 पिक्सल, और जो बैकग्राउंड है येलो कलर का शो करेगा। मतलब जो हेडिंग है उसका बैकग्राउंड येलो कलर का शो करेगा। उसी तरह पैराग्राफ है वो सब क्या रेड कलर में शो करेगा, और जो फॉन्ट का साइज है 30 पिक्सल रहेगा। ये हम लोग यहाँ पास कोडिंग किया मीडिया एट्रीब्यूट। अब इसको शेप करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट शो कर रहा है। जस्ट फाइल में गया और यहाँ से कर लेते हैं शेप। अब यहाँ पास हम कर लेते हैं जो यहाँ पास शो कर रहा है इसको हम कर लेते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे हम लोग यहाँ पास पीसी में देख रहे हैं, अब इसके स्क्रीन का साइज को हम करते हैं छोटा। ठीक है, स्क्रीन का साइज को छोटा किया तो देखिए यहाँ पास चेंज हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पास देखिए यहाँ पास इस तरह से एरो लगाते हैं, और देखिए यहाँ पास कर रहे हैं तो देखिए बड़ा किए तो ये नॉर्मल हो गया जैसे पहले था। उसी तरह जब स्क्रीन का साइज हम छोटा कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पास ऑटोमेटिक यहाँ पास क्या हुआ कि जो हेडिंग है उसका जो बैकग्राउंड हो गया येलो, और जो टैक्स है ब्लू कलर हो गया, और यहाँ जो पैराग्राफ है क्या रेड कलर यहाँ पास हो गया, जो हम लोग यहाँ पास कोडिंग दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया मीडिया एट्रीब्यूट। ठीक है, अब यहाँ पास देखते हैं कि मीडिया एट्रीब्यूट में ही अगर मान के चलिए इसको जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, प्रिंट करते हैं या प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो क्या किस तरह से लेआउट शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये जिस तरह से दिख रहा है उस तरह से शो कर रहा है, लेकिन इसमें भी हम लोग यहाँ पास कुछ अलग कलर चाहते हैं कि जब हम प्रिंट करें या प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये जो टैक्स है कुछ अलग कलर हो और जो पैराग्राफ है कुछ अलग कलर हो। तो इसका हम किस तरह से कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम फिर से इस स्टाइल से बाहर निकल के फिर से नया स्टाइल करेंगे। जैसे स्टाइल दे देते हैं यहाँ पर स्टाइल टाइप, स्टाइल टाइप, और इसके अंदर जैसे फिर से लिख लेते हैं टैक्स CSS। ठीक है, टैक्स CSS, और जस्ट हमको यहाँ लिखना है क्या मीडिया। ठीक है, और यहाँ लिख लेना है जैसे प्रिंट,
प्रिंट लिख दिए, जस्ट यहाँ पास हम लोग बंद करेंगे ग्रेटर देन से। अब यहाँ पास हम लोग देंगे कि जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो जो हेडिंग है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हेडिंग है उसका जो कलर होना चाहिए, ठीक है, उसका जो कलर होना चाहिए व्हाइट, ये हम दे दिए व्हाइट, यहाँ पर सेमीकोलन। और उसी तरह जो फॉन्ट का साइज है, जो फॉन्ट का साइज है वो जैसे 40 पिक्सल ही रहेगा, ठीक है। और जस्ट उसी तरह यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, मतलब यहाँ पर जो हेडिंग का जो बैकग्राउंड है वो कौन सा कलर में होना चाहिए, तो जैसे इसका हम देते हैं ग्रे, ठीक है, जैसे ग्रे, ये हम लोग यहाँ पास दे दिए, ग्रे कलर में होना चाहिए। उसी तरह जैसे यहाँ पर पैराग्राफ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और जैसे लिख लेते हैं कलर, जो पैराग्राफ का जो कलर होगा, पैराग्राफ का जो कलर होगा क्या कलर में होगा, तो जैसे ब्लैक कलर में होगा, ठीक है। और उसी तरह जैसे इसका भी फॉन्ट का जो साइज है यहाँ पास क्या रहेगा 30 पिक्सल, ये हम इसको दे दिए 30 पिक्सल रहेगा। और जस्ट इतना हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं, शेप करके देखते हैं कि क्या शो करेगा। मतलब कोडिंग क्या किए हैं कि जब हमारे पास जो वेब पेज शो कर रहा है, ठीक है, उसमें जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा कि जो H1 मतलब जितने भी हेडिंग्स है वो क्या होगा, व्हाइट कलर में शो करेगा, और जो फॉन्ट का उसका साइज है 40 पिक्सल रहेगा, और उसके बैकग्राउंड में ग्रे कलर शो कर देगा हेडिंग का, ठीक है। या फिर जो पैराग्राफ है वो क्या ब्लैक कलर में होगा, अब फॉन्ट का साइज 30 पिक्सल रहेगा। इतना हम लोग यहाँ पास कोडिंग दे दिए। अब इसको करते हैं फाइल में जाके करते हैं शेप। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास ये शो कर रहा है। अब यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रिंट करते हैं, तो कंट्रोल P कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पास जो हम लोग कोडिंग लगाए हैं उस हिसाब से यहाँ पास ये शो कर रहा है। मतलब पैराग्राफ यहाँ पास देखिए ब्लैक हो गया, और जो यहाँ पास हेडिंग है, ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है ग्रे और ये व्हाइट हम लोग किए थे, तो उस हिसाब से यहाँ पास शो कर रहा है। तो ये कैसे हुआ, मीडिया एट्रीब्यूट के द्वारा, ठीक है। तो क्लियर होगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट और मीडिया एट्रीब्यूट का हम लोग कोडिंग करेंगे CSS के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।